कठिन टेंस होता है जिसे वो बोलते हैं, वेंट बोलते हैं इसका, है ना, गोन बोलते हैं, ठीक है, गोइंग बोलते हैं, बोझ बोलते हैं, है ना। इन सारे वर्ब का प्रयोग जैसे इनको राइट लिखते हैं, राइट है, रोट है, ठीक है, रिटन है, रिटन है, ठीक है। इसके अलावा है राइटिंग है, राइटिंग है, राइट्स है, राइट्स है। ये सारे वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार से मेनी वर्ब, बहुत सारे वर्ब बनते हैं हमारे, बहुत सारे वर्ब हमारे पास बनेंगे और इन वर्ब का प्रयोग हम लोग सेंटेंस बनाने में यानी टेंस में प्रयोग करेंगे। गिवन वर्ब का प्रयोग, गिवन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए करेंगे, गिवन वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए वी3 वर्ब का प्रयोग करेंगे, वी4 का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस के लिए करेंगे और वी5 का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही खास करके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। वर्ब और नाउन में अंतर होता है। वर्ब के साथ अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ध्यान रखना, अगर नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो प्लूरल हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना है। वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देंगे वो सिंगुलर हो जाएगा और नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी काम हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, इधर हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस करते हैं जिसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस का चार रूप होता है। पहला रूप होता है जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट, है ना, टेंस। पहला रूप कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा रूप है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बात यहां होती है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने का तरीका है, समझिए। अगर इसकी पहचान करना हो, इसकी पहचान करने का सीधा तरीका है कि सेंटेंस के लास्ट में था, ते और ती लगा रहेगा, है ना। क्या लगा रहेगा? ता, ते, ती रहेगा। ये पहचान हो जाएगा। अगर इसका ट्रांसलेशन करना हो तो ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर जो होगा, ट्रांसलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 और प्लस में अदर वर्ड। ये होता है इसका ट्रांसलेशन। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? इसका नेगेटिव बनाना हो, सेंटेंस को कैसा बनाना हो? सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट प्लस टू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू और डज, प्लस में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। याद रहेगा? अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना हो। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, है ना, डू या डज लिखेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, प्लस में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। ठीक है ना। एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस का जैसे एग्जांपल के तौर पर, है ना, तो पहचान कैसे करेंगे? इसके लास्ट में ती लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो ता ते ती वाला सेंटेंस है तो सीता पत्र लिखती है। तो सीता पत्र लिखती है तो क्या बनेगा? सीता राइट्स। क्या बनेगा? राइट्स। जो पहले बात समझो, सीता एक व्यक्ति है ना, सीता एक व्यक्ति है तो सीता एक व्यक्ति है तो वर्ब का कौन सा यूज करा जाएगा? V5 का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो कौन सा नाउन रहेगा? तब सिंगुलर रहेगा तो V5 का प्रयोग करना है। तो सीता राइट्स ए लेटर, क्या बनेगा? सीता राइट्स ए लेटर। सेंटेंस कंप्लीट, सेंटेंस बन गया। अब इसी का नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए सीता एक व्यक्ति के साथ डज का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? तो क्या बनेगा? सीता, है ना, डज नॉट। क्या बनेगा? डज नॉट राइट। वर्ब का पहला रूप ए लेटर, क्या बनेगा? सीता डज नॉट राइट ए लेटर। अगर इसी का इंट्रोगेटिव करना है तो डज को पहले ले आओ। ये डज सीता, है ना, डज सीता राइट ए लेटर, डज सीता राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क साथ में लगा देंगे। इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस बनके रेडी हो गए। करते हैं पहचान करने की बात करें। इसकी पहचान जो होगी, है ना, सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे, क्या होगा? ए याद कर लो, क्या होगा? कंटीन्यूअस हो गया, हो गया ना। और ये कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा, रही और रहे रहेगा लास्ट में। ठीक है ना। और इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, इज एंड आर। इसका प्रयोग होगा इज एंड आर में से कोई भी एक सेंटेंस प्रयोग होगा, उसके साथ वर्ब का आईएनजी वाला रूप प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब का आईएनजी वाला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, है ना, क्या लिखेंगे? इज एंड और आर का प्रयोग करने के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आएगा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म? आईएनजी वाला फॉर्म। फिर आएगा अदर वर्ड, इसके लास्ट में एक नहीं, दूसरा पार्ट क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, इंट्रोगेटिव से लिखेंगे, इसमें आएगा इज एम आर, सबसे पहले आएगा इज एम और आर पहले आएगा, प्लस में आएगा सब्जेक्ट, प्लस में आएगा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। जैसे सेंटेंस में, है ना, बनाएंगे कि राम विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा रहा है। अगर इसका सेंटेंस सॉल्व करना हो, बनाना हो सेंटेंस तो बनेगा राम, है ना, इज गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगा? राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो राम इज नॉट गोइंग टू, है ना, गोइंग टू स्कूल।
समझ रहे बात को? और किसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ईद राम गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, ठीक है ना? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ईद राम गोइंग टू स्कूल। अब परफेक्ट टेंस, इसको डिटेल में कितना पता जाएगा? पहले अभी इसको पढ़ते हैं, पहले इसका बेसिक चीज जानेंगे ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चलिए, अगर इसका बात करना हो कि इसकी पहचान होता है, इसकी पहचान है ना, इसकी पहचान एक धातु रूप होता है, धातु रूप है ना। इसके लास्ट में चुका यानी ई धातु का प्रयोग होगा, बड़ी ई धातु का प्रयोग होगा, ए धातु का प्रयोग होगा और बड़े ए धातु का ये वाला है ना, ए आई होता है ना, इस धातु का प्रयोग होगा। या फिर इस प्रकार से लिखेगा चुका, चुकी, चुके, इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है हैज या हैव प्लस में वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, हैज और हैव के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगाते हैं, फिर फिर अदर वर्ड होता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज या हैव पहले आ जाता है, हैज और हैव कहां जाता है? पहले आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में ये क्वेश्चन मार्क्स जरूर होता है। जैसे है ना, मैं घर गया हूं या मैं घर आया हूं, मैं घर आया हूं, इस प्रकार से बताएं सेंटेंस। वह सो चुकी है, वह सो चुकी है, वह सो चुकी है, इस प्रकार का सेंटेंस है। मैं घर आया हूं तो आई हैव केम, क्या बनेगा? कम का कम नहीं होता, आई हैव कम टू होम, है ना। अगर इसका बना वह सो चुकी है तो शी हैज स्लेप्ट, क्या होगा? शी हैज स्लेप्ट, ठीक है ना। सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव में क्या करेंगे? सिर्फ नॉट लगा देंगे। इसका निगेटिव बनाना होगा तो इसके लिए क्या लगा देंगे? सिर्फ नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज को पहले ले जाएंगे। क्या पकड़ में सेंटेंस नहीं आया? हैज और हैव को पहले ले जाएंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। बना देंगे निगेटिव, जैसे कि आई हैव नॉट कम टू होम, क्या है? आई हैव नॉट कम टू होम। दूसरा अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैव आई कम टू होम, ये इंट्रोगेटिव बन गया। इसका बनाना हो तो शी हैज नॉट है ना, शी हैज नॉट स्लेप्ट, क्या बनेगा? शी हैज नॉट स्लेप्ट। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड शी, है ना, स्लेप्ट, हैड शी स्लेप्ट, और क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास चल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करें, इसकी पहचान जो है, पहचान जो अगर बात करें, है ना, चुका रहा है, चुका रहा है ना, चुकी रही है, इस प्रकार से रहेगा। चुके रहे हैं, है ना, इस प्रकार का इसका पहचान रहेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैज आता है, हैज और हैव साथ में प्रयोग किया जाता है बीइंग का, और साथ में प्रयोग किया जाता है वर्ब का, फोर्थ फॉर्म का, प्लस साथ में प्रयोग किया जाता है ना, सिंस या फॉर का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस या फॉर का। और प्लस में प्रयोग किया जाता है टाइम रिलेटेड वर्ड का। किसका प्रयोग किया जाता है? टाइम रिलेटेड वर्ड का, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस को बनाते हैं तो समझ में आएगा, है ना। वह सुबह से, है ना, क्या पढ़ चुकी होगी या पढ़ रही होगी, है ना, ऐसा लिखाएगा। वह सुबह, ऐसे लिखेंगे, वह सुबह से है ना, वह सुबह से पढ़ती रही होगी, इस प्रकार से सेंटेंस रहता है। पढ़ती रही होगी, है ना, आ चुका रहे मतलब कि वो जा चुके रहे होंगे, इस प्रकार रहे हैं, जा चुके रहे हैं, आ चुके रहे, पढ़ती रही होगी, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। वह सुबह से, है ना, पढ़ती रही है, होगी नहीं, हाँ, तार पी रही होता है, तार है, पी रही, पढ़ते रहे नहीं होता है ना। वह सुबह से पढ़ती रही है, क्या बनेगा? सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे पिताजी सुबह से, है ना, टहल रहे हैं, पिताजी सुबह से टहल रहे हैं, पिताजी सुबह से टहलते रहे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। द फादर, क्या बनेगा? द फादर हैज बीन वॉकिंग,
हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार के सेंटेंस इसका बनेगा सिंस मॉर्निंग। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं, हैव के बाद नॉट लगा देना है, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव को पहले ले जाना है, ठीक है ना। एक सेंटेंस आप देख लेते हैं इसमें, जैसे मैं बचपन से, है ना, क्रिकेट खेलता रहा हूं। इस प्रकार बनेगा, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूं, क्या बनेगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट चाइल्डहुड। समझ में आया? मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूं, है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। छापो छापो।